अगर आप सकरे मार्ग में चल रहे हैं और आपने वचन के साथ समझौता कर लिया, आप सकरे मार्ग में नहीं हैं। आप सकरे मार्ग में परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसी का मतलब है कि सकरा मार्ग कि आप समझौता नहीं करेंगे, चाहे कितना ही दुख उठाना पड़े। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कुछ दिनों से मैं लाइव स्ट्रीमिंग में वचन को लेकर बात कर रहा हूं। वैसे भी हम वचन को लेकर ही बात करते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं वचन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों वचन सुनना चाहिए, इस विषय में बात कर रहा हूं। कंटिन्यूली पिछले 4 दिनों से मैं बात कर रहा हूं और आज जिस समय में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, हमारा 4था दिन था। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा, सुबह 7 बजे जरूर लाइव स्ट्रीमिंग में आइए, ज्वाइन कीजिए। हम अद्भुत रीति से प्रभु के वचनों से सीख रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए इस वचन को रिकॉर्डेड मैसेज में लेकर आया हूं कि आपको प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। आप किस तरीके से ये साबित करेंगे कि मैं 10 साल पुराना विश्वासी हूं या मैं 20 साल पुराना विश्वासी हूं। सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं होगा, आपके जीवन से दिखना पड़ेगा। आपने कितना वचन सीखा है, आप कितना वचन को आप अनुसरण कर रहे हैं, कितना आप वचन को समझ पाए हैं, किस तरीके से आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपके जीवन से दिखेगी। भले आप लोगों को ये क्यों ना बोल रहे हो कि मैं तो 30 साल पुराना विश्वासी हूं, लेकिन आपसे दिखेगा आप 30 साल पुराने विश्वासी है या आप 3 महीने पुराने विश्वासी है। परमेश्वर के अजीजों, पुराने होने से कुछ नहीं होता है, वचन समझना बहुत जरूरी है। कई बार 30 साल पुराना विश्वासी 3 महीने पुराने विश्वासी के सामने हार जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा है, जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे और जो आगे है वो पीछे चले जाएंगे। आप एक कतार में हैं, मैं एक कतार में हूं, और उस कतार में आगे निकलने के लिए हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है। वचन सिर्फ पढ़ना और सुनना नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार चलना परमेश्वर के अजीजों बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं इस टॉपिक को, इस विषय को, कि आप वचन के साथ समझौता मत कीजिए। वचन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, वचन के साथ कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। वचन के साथ समझौता नहीं, क्योंकि अगर आप वचन के साथ समझौता करने लग गए, परमेश्वर के अजीजों, उस वचन के साथ आप खड़े नहीं रह पाएंगे। और अगर आप उस वचन के साथ खड़े हैं तो आप समझौता नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं सकरे मार्ग में तो चलूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं मान सकता। प्रभु, अगर आप सकरे मार्ग में चल रहे हैं और आपने वचन के साथ समझौता कर लिया, आप सकरे मार्ग में नहीं हैं। आप सकरे मार्ग में परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसी का मतलब है कि सकरा मार्ग कि आप समझौता नहीं करेंगे, चाहे कितना ही दुख उठाना पड़े, कितना ही आपको तकलीफ उठानी पड़े, आप समझौता नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते हैं समझौता। हालेलुया। आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं प्रभु के वचन को लेकर। हाँ चलता है ना, हाँ कोई नहीं, देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कोई नहीं, ये नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते। आपके लिए तो चलो आज ये कर देते हैं, नहीं होगा। आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। ये आपका स्टैंड है। हालेलुया। आपको स्थिरता दिखानी पड़ेगी। अगर आप वचन के साथ स्थिर है तो आपको स्थिरता दिखानी पड़ेगी। अगर आप मत्ती 6:33 के साथ स्थिर है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप स्थिर है।
आप समझौता नहीं कर सकते हैं। पहला स्थान अगर प्रभु को देना है तो पहला स्थान प्रभु को ही देना है। उस जगह में मैं किसी को नहीं ला सकता, किसी सिस्टम को नहीं ला सकता, किसी टीचिंग को नहीं ला सकता, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं ला सकता, किसी उपदेशक को नहीं ला सकता, किसी प्रचार को नहीं ला सकता। मेरा पहला स्थान मेरे प्रभु के लिए है, था और हमेशा रहेगा। यह है समझौता ना करने वाला जीवन। लेकिन जो समझौता करते हैं वो कहते हैं प्रभु कोई नहीं, आज के लिए पहला स्थान मुझे किसी और को देने दीजिए, कल तो फिर मैं आप ही को दूंगा। आप समझौता नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, जो भी है वचन के अनुसार होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं वचन के अनुसार करना चाहिए। इसी का मतलब है कि आप सकरे मार्ग में चल रहे हैं। बहुत से लोग जो वचन के साथ समझौता कर रहे हैं वो चौड़े मार्ग में है, क्योंकि वो अपने लिए खुद रास्ता तय करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं और वचन को इस्तेमाल करने के बाद परमेश्वर के अजीजों अपने ही तौर तरीके को वो प्रभु के सामने लाते हैं और वो चौड़े मार्ग में हैं, क्योंकि उनके लिए सारी बातें बहुत आसान है। आसानी से हर एक बातों को वो एक्सेस कर लेते हैं, आसानी से हर एक चीजों को वो प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो चौड़े मार्ग में। और चौड़े मार्ग में चलने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। वो वचन पढ़ेंगे, वचन को इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। आप आज खुद सोचिए, आप कौन से मार्ग में हैं? आप चौड़े मार्ग में है या आप सकरे मार्ग में है? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप चौड़े मार्ग में है तो आप हर पल समझौता का जीवन आप जिएंगे। आप समझौता करेंगे। आपके सामने प्रभु ने कुछ वचन दिया और आपने कुछ और ही कर दिया। आप समझौता करेंगे। मैं बहुत ही परमेश्वर के अजीजों गहराई से इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। समझौता का मतलब क्या है? किस तरीके से हम प्रभु के वचनों को लेकर हम एक समझौता का जीवन जी रहे हैं? मैं विश्वासियों के बारे में ही बात करूंगा। हालेलुया। और कुछ बातें मैं आपके बीच में क्लियर करूंगा। सुनिएगा, मत्ती 4 अध्याय अगर आप 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु मसीह की परीक्षा की गई। किसकी परीक्षा की गई? किसकी परीक्षा की गई? जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसकी परीक्षा की गई। यस, किसने परीक्षा किया? इब्लीस ने, शैतान ने। शैतान को किसने हक दिया है परीक्षा करने के लिए? किसने हक दिया शैतान को? परमेश्वर ने जो बातें लिखी है, जो ठहराई, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब यीशु मसीह की परीक्षा होनी थी, कोई इंसान तो नहीं कर सकता, इसलिए शैतान को वो मौका मिला कि चलो यीशु की परीक्षा की जाए। अब यहाँ पे बात यह है, सीखने वाली बात यह है, ठीक है, एक तो परमेश्वर की परीक्षा की जा रही है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की जा रही है, क्योंकि वो शरीर में है, इसीलिए जांचा जा रहा है कितना वो वचन के अनुसार चल रहे हैं, कितना वो अपने शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार चला रहे हैं। अब जितने आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, या मैं हूं, या हम भी जितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अभी शरीर में है, राइट। हमारी परीक्षा भी की जाएगी, की जा रही है और आगे भी की जाएगी। अब कितना प्रभु के वचन के साथ चलते हैं उस परीक्षा में पता चलेगा। मुझे बताइए, शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने किस तरीके से गया होगा? डरावना शक्ल लेकर गया होगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान कैसा है। आप मुझे बताइए, किस हालत में, किस वेश में वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया होगा, या वो हमारे पास किस वेश में आता है? ही इज जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। समझिए इस बात को। वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसने बहुत सारे ज्ञान अपने पास रखा है, उसने बहुत सारी जानकारी रखी है अपने पास। कहीं ना कहीं मनुष्य से तो सामर्थ्य है। आप मानते इस बात को? अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, तो एक इंसान उसका सामना नहीं कर पाएगा, एक इंसान शैतान का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब यह है कि हम अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु में होकर हम उसका सामना करेंगे। और प्रभु में होकर उसका सामना करने का मतलब क्या है? वचन के अनुसार चलना।
वचन देना उसके सामने। हालेलुया। वो आपसे नहीं डरता है, लेकिन जब आप वचनों से प्रहार करते हैं, जब वचनों से आप लड़ाई करते हैं, तो उस वचन के द्वारा वो हार जाता है, वचन के सामने हारता है। अब बात सीखने वाली ये है, यहां पे यीशु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वचन के साथ यीशु मसीह ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 3 बातें शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी। 3 बातें। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब यीशु मसीह को क्या बोलना था? उसे क्या बोलना चाहिए था? यीशु को मुझे बताइए क्या बोलना चाहिए था? यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या बोला? लिखा है। क्या बोला? लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? तो जो बोल रहा है उसने पढ़ा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया शैतान को दिया? परमेश्वर होने के नाते यीशु को किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी शैतान को? किस तरीके से यीशु को रिएक्ट करना चाहिए था? तू शैतान, तू मेरे पास आएगा, मैं तो परमेश्वर हूं। क्या इस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए था? मैं तो परमेश्वर हूं, तू मुझे आके बोलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तू मुझे सिखाएगा। इन दिनों में यही तो प्रॉब्लम है। जो थोड़े से हायर स्टडी में पहुंच चुके हैं, हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर लिया है ना, क्या बोलते हैं, आप मुझे सिखाओगे? डिग्रियां जिन्होंने ले रखी है, आप मुझे सिखाओगे? मुझे सिखाओगे? आप मुझे सिखाओगे? आप मुझे बोलोगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दिया? परमेश्वर को पता है क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अलावा और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ वचन का इस्तेमाल किया। क्या हम हमारे परिस्थितियों में प्रभु के वचन का इस्तेमाल करते हैं? हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम हमारे दुखों में प्रभु के वचन का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम दुखों में इतने बह जाते हैं, जिसने हमें धोखा दिया वो धोखा देकर चला गया, लेकिन उस धोखे में हम इतने बह गए, हम प्रभु के प्रेम को भूल गए। अरे उस समय में प्रभु के वचन का इस्तेमाल कीजिए, देखिए वो परिस्थिति किस प्रकार बदल जाती है। यीशु मसीह कुछ और भी बोल सकते थे, यीशु मसीह और भी बातें बोल सकते थे, यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं किया यीशु ने वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। आगे दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। तब इब्लीस प्रभु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब ये क्या बोल रहा है शैतान? क्या बोल रहा है शैतान? लिखा है। इसका मतलब शैतान को पता है वचन में कहां पे क्या लिखा है, लेकिन वो शैतान क्यों है? क्योंकि वो नहीं मानता है। इनडायरेक्टली मैं कुछ बातें और बोलना चाहूंगा। आप वचन पढ़ते तो है, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप कौन है? इस वचन से अपने लिए उस बात को ले लीजिएगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं उस शब्द को बोलूंगा नहीं। आप वचन सुनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप कौन है? इस वचन को पढ़कर आप जान गए होंगे। ओके, शैतान को पता है। देखिए क्या बोलता शैतान? लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पूरा वचन पढ़ दिया शैतान ने, क्योंकि उसको पता है कहाँ पे क्या लिखा है। कई बार हम शैतान को सिखाने की कोशिश करते हैं ना, उसे फर्क नहीं पड़ता है आप कितना सिखा रहे हैं, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस ये देखता है कि आपके जीवन में उस वचन को आपने ग्रहण किया है या नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है, उसे पता है लिखा है, उसने कभी ग्रहण नहीं किया। अगर शैतान ने वचन ग्रहण कर लिया होता, परमेश्वर के अजीजों, शैतान बदल जाता। हालेलुया। शैतान क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है। 12 चेलों में से एक नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुना, माना नहीं। बाकी 11 चेलों ने मान लिया, लेकिन एक ने नहीं माना, इसीलिए वो शैतान के साथ हो गया। शैतान के पक्ष में वो चला गया, क्योंकि वो सुन रहा है लेकिन मान नहीं रहा।
वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, उसे बस अपना फायदा दिख रहा था। वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, लेकिन यीशु के पीछे चलने से भी उसे बस अपना फायदा दिख रहा था। उसे बस ये था कि मुझे कहीं ना कहीं से मुझे प्रॉफिट, मुझे लाभ करना है। अगर आप अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, आप परमेश्वर के नहीं हैं, आप शैतान के हैं। यहूदा इस्करियोती को किस तरीके से शैतान ने इस्तेमाल किया आप जानते होंगे। और ये कैसे हुआ? ये उसके मर्जी के अनुसार हुआ, किसी ने फोर्स नहीं किया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी उसे फोर्स किया, कभी उसके साथ बुरा बर्ताव किया? यहां तक कि परमेश्वर के अजीजों, जब यीशु पकड़वाए गए, यीशु ने बोला, क्या तू मुझे चूम कर धोखा दे सकता है? देखिए, वहां पे भी प्रभु ने अपना प्रेम जाहिर किया। ये नहीं बोला, यहूदा तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन यीशु ने बोला, क्या तू मुझे चूम कर धोखा दे सकता है? ये व्यक्ति पछताता है, बाद में रोता है, बिलखता है। वो कहता है, मैंने क्या कर दिया? ये इस थोड़े से पैसे के लिए मैंने मेरे प्रभु को बेच दिया, मैंने धोखा किया मेरे परमेश्वर के साथ। पछता है वो। लेकिन क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फायदा? अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ पहले से ही प्लान था, भविष्यवाणी की बातें थी, लेकिन धोखा तो दिया ना यहूदा ने। प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी, वचन सीखने के बावजूद भी, परमेश्वर के अजीजों, क्या कोई इस तरीके से धोखा दे सकता है? मुझे बताइए, आज वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वचन के साथ समझौता करते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर शैतान तैयार है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो वचन के साथ समझौता करे। वो ऐसे ही लोगों को तलाश रहा है जो वचन के साथ समझौता करे। वो ऐसे ही लोगों के पीछे है परमेश्वर के अजीजों, जो वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। और ऐसे ही लोगों को वो फाड़ डालता है, क्योंकि फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान वो इस ताक में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए, और वो सबको फाड़ नहीं सकता, सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप प्रभु के वचन के साथ चल रहे हैं, वो कोशिश तो करेगा, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। यीशु ने उसे याद दिलाया, इब्लिश को याद दिलाया, तूने तो बस एक वचन पढ़ा, अब सुन, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह दूसरे सवाल में भी बिल्कुल पास हो गए। दूसरे सवाल में भी वो यीशु को नहीं गिरा पाया। यीशु मसीह ने यहाँ पे भी कुछ और बात नहीं किया। हम क्या क्या बोलते हैं अगर शैतान हमारे सामने आ जाता तो? सोचिए जरा, लिस्ट बनाइए, तो ये है, तो वो है, तो ऐसा है, वैसा है ना। कई बार हम दिन भर शैतान को ही दोष देते रहते हैं। अच्छी बात है, शैतान बुरा है, शैतान झूठा है, बोलना चाहिए शैतान के बारे में, लेकिन आपने अपना सारा जिम्मेदारी शैतान पर लाद दिया। विश्वास करने की जिम्मेदारी शैतान पर लाद दिया, वचन पर चलने की जिम्मेदारी शैतान पर लाद दिया, वचन सुनने की जिम्मेदारी आपने शैतान पर लाद दिया, सब कुछ आपने शैतान पर लाद दिया, और आप साइड हो गए, आप अच्छे हो गए। बुरा तो आपने शैतान को बना दिया। वो बुरा है, नो डाउट, वो झूठा है, नो डाउट, वो अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। शैतान नाम ही इसीलिए दिया गया उसका, क्योंकि शैतान नाम में तो कुछ अच्छा ही दिखती नहीं है, कुछ है ही नहीं उस नाम में, कोई पीस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, परमेश्वर के अजीजों कोई भलाई नहीं, वो नाम ही बेकार है, शैतान नाम ही बेकार है। अगर कोई कुछ बुरा करता है, हम सीधा उसे शैतान बोलते हैं, शैतानी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं, जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी, उन जिम्मेदारियों के प्रति भी आप शैतान को दोष दे रहे हैं। हम निकल जाते हैं बीच में से। प्रभु ने मुझे क्या बोला है उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस दोष देना है और साइड से निकल जाना है। अरे सब कुछ शैतान ने किया, सब कुछ शैतान कर रहा है, मेरे गिरने के पीछे भी शैतान का हाथ है, पाप करने के पीछे भी शैतान का हाथ है, झूठ बोलने के पीछे भी। आप हर एक बात के लिए शैतान को क्रेडिट दे रहे हैं, हर बुराई के लिए, और हर अच्छाई के लिए आप अपना नाम आगे कर देते हैं। जब क्रेडिट मिलना है तब परमेश्वर का नाम आगे नहीं आता है। जब महिमा की बात आती है, आप अपना नाम आगे कर देते हैं, खुद को आगे कर लेते हैं, लेकिन जब बुराई की बात आती है तब आप शैतान को क्रेडिट दे देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
बहुत सी जिम्मेदारियां जो आपको दी गई है उसे आपको निभाना है। अगर आप उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो शैतान की क्या मजाल कि वो आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। शैतान की क्या मजाल। एक गीत है ना, ये जो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, ठीक है, उसके जब हम सेकेंड स्टैंजा को हम गाते हैं, शैतान चालाक है करता वो वार है। शैतान चालाक है करता वो वार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे। क्या वाकई में ये सच है? हाँ, ये सच है। अगर आप वचन के साथ समझौता नहीं करते हैं तो क्या वो यीशु को छू पाया? क्या यीशु को वो छू पाया? क्या यीशु को वो हरा पाया? क्या यीशु ने कुछ और वहां पे किया? नहीं, सिर्फ यीशु ने बात किया। कैसे बात किया? वचन के जरिए। ठीक है। तीसरा सवाल, फिर इब्लिस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? ये शैतान जानता है वो किससे बात कर रहा है। जिसने दुनिया बनाई उसी को बोल रहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। उसकी हिम्मत देखिए कितना है। लेकिन वो टेस्ट कर रहा था यीशु क्या बोलेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। क्या बोला यीशु ने? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। फिर यीशु उसे याद दिला रहे हैं, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। अगर आप वाकई में एक विश्वासी है, अगर वाकई में परमेश्वर के अजीज हो, आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप सिर्फ प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करेंगे और केवल उसी की उपासना करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे वचन के साथ समझौता। आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है सामने वाला क्या सुनना चाहता है। आप वही बोलेंगे जो आत्मा आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। जो वचन में लिखा है, वचन के आधारित जीवन को परमेश्वर के अजीजों आप जिएंगे। वचन आधारित काम आप करेंगे, वचन आधारित वर्शिप आप करेंगे, वचन आधारित प्रार्थना आप करेंगे, वचन आधारित प्रचार आप करेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या सुनना चाहता है, सामने वाला क्या देखना चाहता है, सामने वाला क्या महसूस करना चाहता है। आप वो बोलेंगे जो वचन में लिखा है। लिखा है। क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप बोल सकते लिखा है? अगर आपको पता ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? क्या आप बोल सकते हैं लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी? जब आप अपने परिस्थितियों को देखते हैं, क्या आप बोल सकते हैं लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी? क्या आप जब ऐसे हालातों से घिरे हुए हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब क्या आप ये बोल सकते हैं लिखा है, परिस्थिति सुन? क्या आप बोल सकते हैं लिखा है, यशायाह 41 उसके 10 में, मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं? क्या आप बोल सकते हैं लिखा है, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो? क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर के अजीजों लिखा है? आपको यह बोलना पड़ेगा लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोल पाएंगे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को पता था, इसीलिए उन्होंने बोला यह भी लिखा है। शैतान ने वचन के अनुसार यीशु को नीचे करने की कोशिश किया, यीशु को दबाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है, सुन, तूने बस एक पार्ट पढ़ा है, मैं दूसरा तुझे बताता हूं। उसके बाद शैतान भाग गया। न शैतान ने कुछ और किया और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और बातें वहां पे की, सिर्फ वचन के अनुसार बात किया। वचन के साथ समझौता करने के मतलब आप समझते हैं, शैतान के आगे झुकना है। यीशु ने वचन के साथ समझौता नहीं किया, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। यीशु ने डिबेट नहीं किया वहां पे, जिस तरीके का डिबेट इन दिनों में संसार में लोग कर रहे हैं वचन को लेकर। एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है, एक दूसरे का ज्ञान और सिद्धता जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यीशु ने कोशिश नहीं किया। इवन दो यीशु ने सिर्फ शैतान के सामने नहीं बल्कि लोगों के सामने भी परमेश्वर के अजीजों अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की।
अपने ज्ञान को लोगों के सामने रखने की कोशिश यीशु ने नहीं की। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी यीशु मसीह बोले, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे उन्होंने अपने मुंह को बंद रखा। इसलिए नीतिवचन में लिखा है, जो अपने मुंह को बंद रखते हैं वो बुद्धिमान गिने जाते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान एक बार बोलता है लेकिन मूर्ख बार बार बोलता है। अगर आप वाकई में बुद्धिमान हैं, अगर आप वाकई में परमेश्वर के अजीज वचन से भरे हुए हैं, आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलकर, ज्यादा ज्ञान प्रदर्शन करके आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आपको वचन आता है। हालेलुया। आप ये साबित नहीं कर पाएंगे, बल्कि जब आप उन वचनों के अनुसार चलेंगे और आप वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे, तब आप प्रकट कर सकते हैं कि आप कितने प्रभु के वचन में बने हुए हैं। कुछ और बातें आपके बीच में बहुत जल्दी से रखना चाहूँगा। दूसरा तीमुथियुस लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी मैं इस बात को शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज प्रभु फिर से इसी वचन को हमारे बीच में दे रहे हैं। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ अलग तरीके से प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप में से जितने भी लोगों के साथ प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए कुछ ना कुछ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही मत जाइएगा परमेश्वर के अजीजों। सुनने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ओके जी। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके दूसरे आयत से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, कि तू वचन का प्रचार कर। किसे बोला जा रहा है? तीमुथियुस को बोला जा रहा है, वचन का प्रचार कर। आप किस बात का प्रचार कर रहे हैं प्रभु को पता है। कौन से सिस्टम का, कौन से टीचिंग का प्रचार कर रहे हैं प्रभु को पता है। लेकिन हमें क्या आज्ञा दिया गया है? वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे। सुनिएगा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। जब वचन प्रचार किया जाता है परमेश्वर के अजीजों, वहां पे सहनशीलता, शिक्षा, उल्हाना, डांट और समझ हमें मिलती है। लेकिन जब वचन का प्रचार नहीं किया जाता है, वहां पे ना सहनशीलता दिखती है, ना वहां पे शिक्षा मिलती है परमेश्वर के अजीजों, ना वहां पे उल्हाना मिलती है, ना डांट मिलता है परमेश्वर के अजीजों, ना वहां पे समझ मिलती है। कुछ भी नहीं मिलता वहां पे। वहां पे क्या मिलता है? फूट। वहां पे क्या मिलता है? क्या मिलता है वहां पे? क्रोध। वहां पे क्या मिलता है? एक दूसरे को नीचा करना। यही सारी बातें मिलती है। प्रेम मिलता है वहां पे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे वचन का प्रचार नहीं किया जा रहा है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं, प्रचारकों को सुन रहे हैं, प्रचारकों को सुन रहे हैं, अगर वचन नहीं मिल रहा है तो आपका सुनना व्यर्थ है। अगर आप वचन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपका सुनना व्यर्थ है। जिन भी प्रचारों को आप सुन रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु के वचन के साथ, तो परमेश्वर के अजीजों, वो जितने भी उपदेश आप सुन रहे हैं व्यर्थ है। वो कोई मतलब नहीं उसका। आपको प्रभु के वचन के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, कनेक्टेड रहने की जरूरत है। और उसके लिए आपको अपने बाइबल को लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, दिन रात ध्यान देना पड़ेगा कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। क्योंकि मुझे वचन प्रचार करने के लिए बोला गया है, मुझे अपने बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बोला गया है, मेरे घर के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बोला है, जो काम मैं कर रहा हूं उसके बारे में प्रचार करने के लिए मुझे नहीं बोला है। मुझे अगर बोला है तो वचन प्रचार करने के लिए बोला है। अगर वचन से अधिक कोई कुछ बोल रहा है, मैं उसको नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगी करके आपको बोलना पड़ेगा। वचन से अधिक अगर कोई जा रहा है, वचन से बाहर अगर कोई जा रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई घटा रहा है, तो परमेश्वर के अजीजों, वो एक सच्चा प्रचार नहीं है, सच्चा प्रचार नहीं है। सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। कैसा समय आएगा? कब के बारे में बोला जा रहा है? उस समय बोला जा रहा है, अभी के समय के बारे में। सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अगर मैं सिर्फ वचन को लेकर बात कर रहा हूं, कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, कितने लाइक्स है देखिए। 100 लोग अगर देख रहे हैं, मुश्किल से 20 लाइक होंगे। उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि खरा उपदेश लोगों को पसंद नहीं आता। अब
अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए कितना शेयर करेंगे लोग इस वचन को, कितने लोग आएंगे इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, मैं लोगों को खुश करने के लिए सेवा नहीं करता हूं। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, उसी वचन को मैं रिपीट करता हूं, क्या हम लोगों को खुश कर रहे हैं या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? अगर मैं लोगों को खुश कर रहा हूं तो मैं ऐसी उपदेश में दूंगा जिससे लोगों को खुशी मिले, लोगों को आनंद मिले, लोगों को मजा आए, लोगों के कानों की खुजली मिट जाए। लेकिन अगर मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं तो मैं हमेशा ऐसा संदेश लेकर आऊंगा जिस संदेश से लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला? क्या बोला पतरस ने? ऐसा क्या किसी के लिए भविष्यवाणी किया? क्या चंगाई के बारे में बोला? छुटकारे के बारे में बोला? क्या बोला पतरस ने ऐसा कि 3000 लोग एक ही दिन में प्रभु में विश्वास करने लग गए? उन्होंने एक ही दिन में 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया। आज हम कई बार एक व्यक्ति के लिए 3 साल रुकते हैं कि उसका जीवन बदल जाए, उसका चाल चलन बदल जाए और हम उसे बपतिस्मा दे। वो खुद भी तैयार नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। नहीं पास्टर जी रुक जाइए, एक और साल दे दीजिए, एक और साल दे दीजिए। ऐसा करते करते लोग कई बार 10 साल बाद बैप्टिज्म लेते हैं। क्यों लग रहा है इनको टाइम? कौन से प्रचार को सुन रहे हैं ये लोग? क्या चाहते हैं ये अपने जीवन में? आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों मैं क्या बोल रहा हूं? या पतरस ने ऐसा क्या बोल दिया था उस दिन? 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा ले लिया। क्या बोला था पतरस ने? क्या प्रचार किया था? लोगों के हृदय क्यों छिद गए? लोगों के कानों की खुजली क्यों नहीं मिटी? लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए पतरस ने प्रचार नहीं किया था, लोगों के हृदय छिदने के लिए प्रचार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन सुनते हैं ना, तलवार की तरह ये वचन आपके अंदर चुभनी चाहिए, आपको जांचना चाहिए। प्रभु अपने वचन से आपको जांचता है, आपके अंदर के हालात को जांचता है और आपके सामने लाता है कि तू इस परिस्थिति में है, बदल अपने आप को। इसलिए हमें वचन की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वचन की जरूरत है, क्योंकि हर दिन हम में प्रभु बदलाहट करना चाहता है, हमें बदलना चाहता है प्रभु। आज एक बहन ने मुझे पूछा सुबह लाइव स्ट्रीम में, पास्टर जी क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? मैंने बोला यस। मैंने बोला यस, ये भी हो सकता है। अगर आपने वचन के अनुसार आपने जीवन नहीं जिया तो आपका उद्धार आपसे छूट सकता है। क्योंकि जिस उद्धार के लिए हम मशक्कत कर रहे हैं वो उद्धार अभी तक हमने पाया नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? उद्धार हमें उस दिन परमेश्वर के अजीजों मिलेगा जिस दिन हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें परमेश्वर के अजीजों एक होप देकर हमें तैयार किया जा रहा था कि उस उद्धार तक हम पहुंच सके, अनंत जीवन में हम पहुंच सके, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। और उसके लिए न्याय होना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है, परमेश्वर का अजीजों प्रभु जानता है। हमारा जीवन कैसा है प्रभु जानता है। आपने क्या किया है मैं नहीं जानता, और मैंने क्या किया है आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानता है, उसने सब कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम तौल में हल्के निकले, अगर हमारा बुराई हमारे भलाई से ज्यादा है, अगर हम तौल में हल्के निकले, ये बड़ी दुख की बात है। हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब तौल में हल्के नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर की वचन की जरूरत है, ताकि अपने हर कमियों को हम दूर करते जाएं, अपने हर कमियों में हम विजय पाते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें हर दिन आत्मिक भोजन की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन हमारे लिए मेडिसिन है। आमीन। ये प्रभु का वचन हमारे लिए हैप्पीनेस है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए शांति है, आशीष है, उद्धार का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक होप हमारे अंदर है, लेकिन हम पहुंचे नहीं है वहां तक। एक आशा हमारे अंदर है, एक विश्वास हमारे अंदर है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत को बराबर करते रहिए। वचन के साथ समझौता मत कीजिए, मत प्रचार कीजिए ऐसे बातों को जिनके वजह से लोग खुश होते हैं। हमें लोगों को खुश नहीं करना है। सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में यही हो रहा है। वचन को लोग नहीं चाहते हैं, लोग लोगों को चाहते हैं, सेलिब्रिटीज को चाहते हैं। जिस तरीके से लोगों का स्वागत किया जाता है इन दिनों में, वीडियोस बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, मैन ऑफ गॉड, महान दास, परमेश्वर का महान दास, कितनी बड़ी बड़ी बातें उपदेशकों के लिए कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ हम एक साधारण इंसान हैं, हम सेवक हैं, हम साधारण इंसान हैं। हमारी ग्रैंड एंट्री नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड एंट्री अगर आपने करनी है तो परमेश्वर की कीजिए। हालेलुया। ग्रैंड एंट्री अगर आपने करनी है तो पवित्र आत्मा की कीजिए। स्वागत कीजिए उसका तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ। इंसान का स्वागत करके क्या होगा? जिसका ग्रैंड एंट्री आप कर रहे हैं, क्या आपको पता है जीवन की पुस्तक में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये उस दिन पता चलेगा जब हम उसके राज्य में होंगे। हालेलुया। न्याय किया जाएगा, उसके बाद स्वर्ग और नरक का चुनाव दिया जाएगा। आमीन। चुनाव क्या दिया जाएगा? भेजा जाएगा हमें। लेकिन सक्रिय मार्ग को अगर आप चुनते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को वचन के अनुसार चलाएंगे, और जो अपने आप को वचन के अनुसार चलाते वो तौल में हल्के नहीं निकलेंगे। आमीन। वो तौल में हल्के नहीं निकलेंगे। हमें एक तराजू में रखा जाएगा, हमें तौला जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के कामों के साथ, प्रभु के वचन के साथ अगर हम हल्के निकले तो हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये वो स्वयं परमेश्वर है जो हमें तौलेगा, हमारा न्याय करेगा और हमें भेजेगा स्वर्ग और नरक में। आप समझ रहे इस बात को? इस समय में हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि वो स्वर्ग में जाएगा, वो नरक में जाएगा। नो। यीशु ने बल्कि जिस पापी के साथ, जो यीशु के साथ लटकाया गया था, उसे बोला आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये परमेश्वर का न्याय था उस व्यक्ति के लिए जो क्रूस में लटका हुआ था। लेकिन क्या सभी के लिए इसी प्रकार का न्याय परमेश्वर करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिख कर जाइएगा। क्या आपके लिए भी परमेश्वर उसी प्रकार का न्याय करेगा जिस प्रकार का न्याय परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए किया जो क्रूस पर लटका हुआ था यीशु के बगल में? या वो हमसे चाहेगा कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चले? सभी का अलग अलग परिस्थिति है, इसीलिए वो उन तमाम परिस्थितियों को देखकर न्याय करेगा। लेकिन न्याय तो होगा, और बिना न्याय के ना ही हम स्वर्ग जा रहे हैं और ना ही हम नरक। इसीलिए अपने उद्धार की सुरक्षा हमें करनी है। ठीक है। उस जगह में हमें पहुंचना है जहां हमारा प्रभु है। उसके बाद प्रभु हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें वचन की ज़रूरत है, वचन की सच्चाई की ज़रूरत है। आप समझौता नहीं कर सकते हैं। इस प्रचार को मैं अगले भाग में मैं पूरा करूंगा। आज मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे और भी बतानी है समझौते को लेकर। आज यहीं तक मैं रखता हूं। मैं आशा करता हूं आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें सहयोग भी भेज सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु इस संसार में होते समय हमें समझौता करना पड़ता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्रभु। लेकिन आज आपने इस वचन के जरिए हमें रिवाइव किया है प्रभु। और पिता, आपने हमारी सहायता की है कि हम समझे समझौते का मतलब क्या है। प्रभु, कुछ भी हो जाए, हम वचन को लेकर समझौता नहीं करना चाहते हैं। जैसा लिखा है वैसे हमें मानना है और मानना सिखाना है। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।